हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये भाई इंटरव्यू सीरीज का आज दूसरा दिन है। आशा करते हैं जो पहला हमारा सेशन था इंटरव्यू का, वो काफी आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा, अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है इंटरव्यू देने में, या जब हम कंपनी में काम करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट पे काम करने पे चीजें हमें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट में करिए। आपको मैं उस चीज को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और समझा भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जीरो लेवल से यहां तक मैं डियर सीख के आया हुआ हूं, और आप लोगों को भी उसी प्रकार से मैं बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। तो चलिए, आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन का है, आज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हट के आप लोगों को थोड़ा ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई इंटरव्यूअर क्या सर इस तरह से घुमा के भी पूछता है। तो भाई ऑब्वियसली जरूर पूछेगा, क्योंकि आपको वो टेस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, वो पूछता है कि भाई ब्लैक स्टार्ट क्या होता है, प्रोसीजर क्या है ब्लैक स्टार्ट का। तो आप वहां पे जवाब कैसे देंगे? सिंपल जवाब देना सीखिए, वन लाइनर जवाब देना हम कैसे देंगे। सर, जब हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई सर फेल हो जाती है, तो चारों तरफ क्या हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है। और उस टाइम हम क्या करते हैं सर, डीजी को स्टार्ट करते हैं। तो डीजी को स्टार्ट करने के बाद जब हम सर सप्लाई को ऑन कर देते हैं, जब हमारा पैनल चार्ज हो जाता है, तो उसी को ब्लैक स्टार्ट प्रोसीजर कहा जाता है। यानी कि डीजी की सप्लाई चारों तरफ पहुंच जाए, हमारा पैनल चार्ज हो गया है और चारों तरफ बिल्कुल हमारी सप्लाई पहुंच गई, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लैक स्टार्ट प्रोसीजर कहते हैं। इस तरह से आप बताएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं कि भाई एसीबी में अंडर वोल्टेज यूवीआर क्या होता है। इंटरव्यूअर का काफी ये चहेता क्वेश्चन होता है कि भाई जो हमारे एसीबी है, ये एयर सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर अंडर वोल्टेज रिले किस तरह से काम करती है। तो आपको यहाँ पे क्या जवाब देना है सर, जब हमारा वोल्टेज हमारी सेटिंग से, जब हमारा वोल्टेज हमारी सेटिंग से कम हो जाता है, जब हमारा वोल्टेज हमारी सेटिंग से कम हो जाता है, तो जो यूवीआर अंडर वोल्टेज जो रिलीज होती है, ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे ब्रेकर को क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है। अच्छा, आप जब जवाब देंगे, तो आपको जवाब को बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है भाई, सिंपल जवाब देना सीखे, कि जिससे वो फंसा ना सके, उसको भी लगे कि बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट है। ठीक है, आओ अगला क्या है, ड्रॉ आउट टाइप और फिक्स टाइप एसीबी में क्या अंतर होता है। तो क्या बताएंगे सर, ड्रॉ आउट टाइप ब्रेकर वह ब्रेकर होता है जिसको हम पैनल के बाहर निकाल सकते हैं। भाई पैनल के अंदर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और उसकी सर्विसिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। फिक्स टाइप ब्रेकर क्या होता है सर, जो हमारे एलटी पैनल में लगा ही रहता है, उसी के दौरान लगे लगाए को ही हमें क्या करना होगा भाई, उसकी सर्विसिंग करनी होगी, या उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो उसको हम लोग रिपेयर वहीं पे करेंगे। अच्छा, ये जो फिक्स टाइप ब्रेकर होता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है कॉस्ट में, और ड्रॉ आउट टाइप जो ब्रेकर होता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। बट बेनिफिट किस में है, ड्रॉ आउट टाइप ब्रेकर में। क्यों? क्योंकि अगर उसमें हमें पूरी सर्विसिंग करनी है, तो अच्छे से सर्विसिंग तभी हम कर पाएंगे जब हम ब्रेकर को बाहर निकाल के उसमें काम करेंगे। तो ब्रेकर दोनों अपने अच्छी हैं, दोनों जहाँ पे जो लगे हुए हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, तो इस तरह से हमें जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है, एक सवाल और एड ऑन कर लीजिएगा इसी 3 नंबर में, कि एमडीओ मैनुअल ड्रॉ आउट और ईडीओ इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट ब्रेकर में क्या डिफरेंस है। ये भी काफी फेमस सवाल है। तो एमडीयू जब पूछेगा, तो एक ही लाइन में जवाब देना है सर, जिस ब्रेकर में हम स्प्रिंग हैंडल के द्वारा चार्ज करते हैं, जिस ब्रेकर में हम स्प्रिंग हैंडल के द्वारा चार्ज करते हैं, वो हमारा एमडीओ ब्रेकर है। और जिस ब्रेकर में स्प्रिंग मोटर के द्वारा चार्ज होती, यानी कि ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, वो हमारा ईडीओ ब्रेकर कहलाता है। आइए सवाल अगला देखते हैं। भाई सब अगला सवाल हमारा क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर में, एसीबी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट होती है, इसकी टेस्टिंग भाई बिना निकाले हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी इंजेक्टर किट होती है भाई, सेकेंडरी इंजेक्टर किट होती है, सेकेंडरी इंजेक्टर किट होती है, सेकेंडरी इंजेक्टर
किट होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो संट रिलीज की बात यहाँ पे हो रही है, जो हमारी ट्रिप यूनिट है उसकी हम क्या कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं। तो उसमें हम चेकिंग क्या करते हैं, उसकी ट्रिपिंग टाइमिंग, कि भाई वो कितने टाइम में ब्रेकर को ट्रिप कर रही है, और उसका जो करंट का लिमिटेशन है, जो करंट का लिमिटेशन है कि भाई कितने उस करंट, ज्यादा करंट जा रहा है तो उस पे इसको ट्रिप होना है। तो सेकेंडरी इंजेक्टर किट के द्वारा हम क्या चेक करते हैं, इसका ट्रिपिंग टाइम और करंट, भाई कितने करंट पे ये हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। तो इसके द्वारा हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब देना है। अच्छा, अगला सवाल है कि भाई डीजी की सेफ्टी बताएं। तो डीजी की सेफ्टी अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप लोग जाके चैनल को विजिट करिए, जिसमें मैंने इसकी सेफ्टी के बारे में बताया हुआ है, या शॉर्ट्स में बताया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ भाई, हमारी जो पहली सेफ्टी होती है LLOP, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, तो इसका ऑयल का प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा प्रेशर होना चाहिए। इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पहली सेफ्टी LLOP। तो मैं आप लोगों को याद करने का भी तरीका यहाँ पे सिखा दूंगा, आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरी सेफ्टी क्या है, हाई वाटर टेम्परेचर। तीसरी सेफ्टी क्या है, लो कूलेंट लेवल। चौथी इसकी सेफ्टी क्या है, ओवर स्पीड, ओवर स्पीड। और पांचवी सेफ्टी आप बता सकते हैं सर, अंडर स्पीड। ओवर स्पीड एंड अंडर स्पीड को चाहे एक साथ बता दो, चाहे इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, इंजन साइड की ये क्या होती है, सेफ्टी होती है। तो डीजल जनरेटर की जनरली ये 4 या 5 सेफ्टी बिल्कुल ही कॉमन होती है। ठीक है, तो आपको अल्टरनेटर की अगर सेफ्टी चाहिए तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, और ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक में क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें मैं बनाता, आपको वीडियो बना बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को इस तरह से देखें, और इंटरव्यू को कैसे आसान तरीके से हम क्रैक कर सकें, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट करते रहिए, और लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी करिए वीडियो को, जिससे और भी आपके साथियों को लाभ मिल सके। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से जो इंटरव्यूअर का नया माइंड सेट है, सोचने का जो नया तरीका है, उसकी मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो चलो, एक आपके सामने स्क्रीन पे एक डिवाइस लगी हुई है, जरा इसको बताना आप लोग कमेंट करके कि ये क्या है, ये कौन सी डिवाइस है। अगर आप लोग इसके बारे में जवाब देते हैं तो समझ जाऊंगा कि भाई आप लोगों को इस चीज की नॉलेज है। कोशिश करिएगा जवाब देने के लिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊंगा तो ये सवाल मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका जवाब मैं वहां पे आपको दूंगा। तो ये जहाँ पे मैंने रेड उससे सर्कल कर रखा है, आप बताइएगा ये कौन सी डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें, और अपने नॉलेज को इनहेंस करते रहें। डरना नहीं है, इंटरव्यू में डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संदीप सर की वीडियो देख रहे हैं, तो डरने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।